राम राम साथियों, आज हम बात करेंगे जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट के बारे में। एटॉमिक हैबिट का मतलब छोटी आदतें। साथियों, ऑथर ने हमें इस बुक में आदत के बारे में बताया है। जैसे जैसे हमारी आदतें होती है वैसे ही इंसान बनता है। साथियों, जेम्स क्लियर कहते हैं यदि हम 1% रोज अपनी आदत में सुधार करें तो लास्ट साल के अंत में 37% हमारा जीवन बदल चुका होगा। साथियों, छोटे छोटे कदमों से ही हम अपना जीवन महान बना सकते हैं। साथियों, ये बुक हमें बहुत कुछ सिखाएगी। आओ साथियों, मिलकर बुक की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, छोटी छोटी आदतों की आश्चर्यजनक शक्ति। साथियों, छोटी छोटी आदतों से ही हमारे जीवन में एक शक्ति छिपी होती है। साथियों, आज बात करेंगे उस ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की जिसमें छोटे छोटे कदमों से एक कोच ने अपनी टीम को कैसे चैंपियन बनाया। ब्रिटिश साइकिल का भाग्य 2003 में एक दिन अचानक बदल गया। ग्रेट ब्रिटेन में पेशेवर साइकिलिंग के संचालक संगठन ने ब्रेलसफोर्ड को अपना नया प्रदर्शन संचालक बनाया। साथियों, ब्रिटिश साइकिल टीम का नया कोच 2003 में बनाया गया जिसका नाम ब्रेलसफोर्ड था। ग्रेट ब्रिटेन के पेशेवर साइकिल चालक लगभग 100 साल से गुमनामी दे रहे थे। साथियों, ब्रिटेन की टीम बहुत ही 100 साल से खराब प्रदर्शन कर रही थी। 1908 के बाद से ब्रिटेन साइकिल सवार ओलंपिक खेलों में केवल एक ही स्वर्ण पदक जीत पाए थे। साथियों, 1908 के बाद से ब्रिटिश साइकिल टीम ने केवल एक ही गोल्ड मेडल जीता था। साइकिलिंग की सबसे बड़ी रेस टूर दे फ्रांस में तो उनका प्रदर्शन और भी खराब था क्योंकि 110 वर्षों में एक भी ब्रिटिश साइकिल सवार ने यह रेस नहीं जीती थी। दरअसल ब्रिटिश साइकिल सवारों का प्रदर्शन इतना खराब था कि यूरोप के एक शीर्ष साइकिल निर्माता ने तो काफी आश्चर्यजनक कदम उठाया। उसने ब्रिटिश साइकिलिंग टीम को अपनी साइकिलें बेचने से इनकार कर दिया। साथियों, साइकिल निर्माता ने तो काफी आश्चर्यजनक कदम उठाया। यूरोप के साइकिल निर्माता ने ब्रिटिश साइकिल टीम को अपनी साइकिलें देने से इनकार कर दिया। इससे डर था कि अगर दूसरे पेशेवर ने ब्रिटिश साइकिल सवारों को उनकी साइकिलें चलाते हुए देखा तो इससे उनकी बिक्री पर बुरा असर पड़ेगा। ब्रेलसफोर्ड को ब्रिटिश साइकिलिंग का कायाकल्प करने के लिए नियुक्त किया गया था। पिछले कोचेस और उनमें एक बहुत बड़ा फर्क था। ब्रेलसफोर्ड एक रणनीति के प्रति समर्पित थे। साथियों, नए कोच ने ब्रिटिश साइकिल टीम की एक नई रणनीति बनाई। उसमें उन्होंने छोटे छोटे सुधार किए जिसे वे आंशिक लाभों का संग्रह कहते थे। इस दर्शन का उद्देश्य हर चीज में बहुत छोटे सुधार करके निरंतर बेहतर बनना था। ब्रेलसफोर्ड ने कहा, पूरा सिद्धांत इस विचार से आया कि अगर आप साइकिल चलाने की पूरी प्रक्रिया को हिस्सों में तोड़ दे और उनकी सभी हिस्सों को एक एक % बहुत बना लें तो इन सभी हिस्सों में हुए सुधार को मिलाकर देखने पर आपको महत्वपूर्ण वृद्धि मिलेगी। ब्रेलसफोर्ड और उनके साथियों ने पेशेवर साइकिलिंग टीम की कार्यप्रणाली में छोटे छोटे बदलाव करके शुरुआत की। उन्होंने साइकिल की सीट्स को दोबारा डिजाइन करके ज्यादा आरामदेह बनाया। उन्होंने बेहतर पकड़ हासिल करने के लिए टायरों पर अल्कोहल मला। साइकिल चलाते समय सवारों का आदर्श मांसपेशी तापमान बनाए रखने के लिए उन्होंने उनसे बिजली से गर्म होने वाले ओवरशॉट पहनने को कहा। उन्होंने बायो फीडबैक सेंसर से निगरानी की कि हर खिलाड़ी किसी खास वर्कआउट पर कैसी
प्रतिक्रिया देता है। टीम ने विंड टनल में कई पोशाकों का परीक्षण किया और इसके बाद उन्होंने अपने आउटडोर सवारों को इंडोर रेसिंग सूट्स पहनाए, जो ज़्यादा हल्के और ज़्यादा एरोडायनेमिक साबित हुए। लेकिन वे यही नहीं रुके। ब्रेलसफोर्ड और उनकी टीम अनशिक्षित क्षेत्रों में भी 1% सुधार की खोज करते रहे, जिन्हें आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के मसाज जेल्स का परीक्षण किया ताकि यह पता लग सके कि मांसपेशी में सबसे तेज सुधार किससे होता है। उन्होंने एक सर्जन को नियुक्त किया जिसने हर साइकिल सवार को सिखाया कि सर्दी की आशंका को घटाने के लिए हाथ धोने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। उन्होंने हर साइकिल सवार को सर्वश्रेष्ठ नींद देने वाले तकिए और गद्दों को चुना। उन्होंने टीम के ट्रक के अंदरूनी हिस्से को साफ पुतवाया, जिससे धूल के छोटे कणों को देखने में मदद मिली, जो सामान्य स्थिति में नहीं दिख पाते थे और साइकिलों के प्रदर्शन को कमजोर कर सकते थे। जब ये और इसी तरह के सैकड़ों अन्य छोटे छोटे सुधार इकट्ठे हुए तो परिणाम इतनी तेजी से मिले कि कोई भी उनकी कल्पना नहीं कर सकता था। ब्रेलसफोर्ड के कमान संभालने के सिर्फ 5 साल बाद ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने बीजिंग के 2008 ओलंपिक खेलों में रोड एंड ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धा में वर्चस्व साबित किया, जहां उन्होंने 60% स्वर्ण पदक जीतकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। 4 साल बाद जब लंदन में ओलंपिक खेल हुए तो ब्रिटिश टीम ने अपने प्रदर्शन को और बेहतर बनाया। उन्होंने 9 ओलंपिक कीर्तिमान तथा 7 विश्व कीर्तिमान बनाए। उसी साल ब्रैडली बिगिनिस टूर द फ्रांस को जीतने वाले पहले ब्रिटिश साइकिल सवार बने। अगले साल उनकी टीम के साथ किसी फ्रूम ने यह रेस जीती। उन्होंने 15, 16 और 17 में भी यह रेस जीती, जिससे ब्रिटिश टीम को 6 सालों में 5 टूर द फ्रांस विजय हासिल हुई। 2007 से 2017 के 10 वर्षों में ब्रिटिश साइकिल सवारों ने 178 विश्व चैंपियन जीती। इसके अलावा उन्होंने 60 ओलंपिक या पैरालंपिक मेडल जीते और 5 टूर द फ्रांस विजय हासिल की। उल्लेखनीय प्रदर्शन की वजह से इसे ब्रिटिश साइकिल के इतिहास का सबसे सफल दौर कहा जाता है। यह कैसे हुआ? सामान्य खिलाड़ियों की यह टीम बहुत छोटे परिवर्तन करके विश्व चैंपियन कैसे बन गई? छोटे छोटे सुधार मिलकर इतने उल्लेखनीय परिणाम कैसे बने? सबसे अहम प्रश्न, आप अपने जीवन में इस नीति कैसे दोहरा सकते हैं? साथियों, ब्रिटिश साइकिलिंग का कोच बनने के बाद ही ब्रेलसफोर्ड ने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए, जिससे उनकी टीम बुलंदियों तक पहुंच गई और कई गोल्ड मेडलिस्ट हासिल किए और कई और भी रणनीतियां बनाई। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करना। राम राम साथियों।